आज महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के अवसर पे मैं भगवान शिव और माँ पार्वती की विवाह कथा लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आप लोग पूरा सुनेंगे। भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई थी। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कोटि के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए थे, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। जब शिव और माँ पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव जी जो दुनिया से सबसे तेजस्वी प्राणी हैं, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए थे। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना करते थे और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता जाने से मना करते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यहाँ तो शिव का विवाह था, इसीलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भूलकर एक बार एक साथ जाने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विपक्ष लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसीलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होने वाला था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जाने वाली थी। एक राजा के लिए उनकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, तो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब लोगों ने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर वह शिव बैठे थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने ऐसे शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उनके खानदान में कोई ऐसी नहीं जो कि बड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई में कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार में से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे जो विकृत जीवों की तरह दिख रहे थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं जानते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्था में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया कि कृपा अपने वंश के बारे में कुछ बताएं। शिव कहीं शून्य से दिखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दूल्हे की ओर से देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनकी कोई उत्सुकता नजर ही नहीं आ रही थी। वह बस अपने प्राणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य से घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिससे वंश का अता पता ही नहीं हो। उन्हें जल्दी थी क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव जी की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू होने लगी। इनका वंश क्या है, यह बोल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि इनका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि जो उस सभा में मौजूद थे, यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाए और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, ट्विंग 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 ट्विंग। इससे झिक कर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं और आप यह झाने वाली शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते? नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है।
इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वत राजा ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यवस्था स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्म है। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही नहीं हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह शंभु है, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार, यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इसकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे है। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्राकृतिक ने जब अस्तित्व में आए तो अस्तित्व ने आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उससे पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह तारा खींच रहा हूँ। माता पार्वती और भगवान शंकर की विवाह कथा आप लोगों को कैसी लगी? एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, हमारी बैकग्राउंड जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है आप लोगों को, क्योंकि हमारे घर के पास ही मंदिर है और मंदिर में हरि राम का जागरण प्रारंभ हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नई कहानी में नई भक्ति के साथ। हर हर महादेव।